पाकिस्तान ने श्रीलंका को श्रीलंका में हराना इतना आसान नहीं होता। तो इन नए प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के हवाले से आप क्या कहेंगे? वेरी वेल डन टू द बॉयज। शाहीन के ऊपर जो वर्कलोड है वो वी डोंट वांट टू डिप्राइव द किड्स फ्रॉम फ्रॉम मेकिंग मनी। इस साल वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है, आपके ख्याल में पाकिस्तान टीम फतह हासिल कर सकती है? हमारे पास मैच विनर्स हैं, हमारे पास इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो सिंगल हैंडेडली मैचेस जीत सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रिकेट कॉर्नर। पाकिस्तान क्रिकेट की जब तारीख लिखी जाएगी तो टॉप 5 जो क्रिकेटर्स का जिक्र होगा उसमें एक नाम वकार यूनुस का ज़रूर शामिल होगा। वकार यूनुस के दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैन बहुत खौफजदा रहते थे, ज़बरदस्त स्विंग और स्पीड उनकी होती थी। बाद में वो कोचिंग के शोबे में भी आए, कमेंट्री भी करते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया से आजकल पाकिस्तान आए हुए हैं, हमने इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए आज अपने शो में वकार यूनुस को मदऊ किया है। उनसे पूछेंगे कि आगे के लिए उनके क्या इरादे हैं, क्या दोबारा कोचिंग में आने का सोचा है या कमेंट्री ही करते रहेंगे। पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पे भी बात करेंगे और वर्ल्ड कप और एशिया कप, ये सवाल भी ज़रूर वकार भाई से पूछते हैं। तो बातचीत का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया वकार भाई, आपने टाइम दिया। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की टेस्ट क्रिकेट में जो परफॉर्मेंस थी इतनी अच्छी नहीं थी। आखिरी 10 में से सिर्फ एक टेस्ट ही जीता था पिछले 1-1.5 साल में। लेकिन श्रीलंका का जो हालिया टूर हुआ उसमें दोनों टेस्ट पाकिस्तान ने जीते, जिसकी बदौलत आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में पहली पोजीशन भी मिल गई। तो आप किस तरह से देखते हैं इस परफॉर्मेंस को? देखिए, अच्छा स्टार्ट किया है टेस्ट चैंपियनशिप का पाकिस्तान ने श्रीलंका को श्रीलंका में हराना इतना आसान नहीं होता। लेकिन मैं समझता हूँ कि लड़कों ने बहुत ही अच्छा खेले, बॉलिंग बड़ी अच्छी, प्रेशर थे कुछ लड़कों पे, इन एंड आउट के, और यंग टीम है। अगर ये देखा जाए तो ना, अब्दुल्ला शफीक जैसे है या सऊद शकील हो गए, यंग बैटिंग लाइनअप अगर अगर आप देखेंगे ना, तो उसमें आई थिंक सारा देखते हुए ओवरऑल आई थिंक पाकिस्तान ने हैज डन रियली वेल, गुड स्टार्ट जैसे मैंने कहा ना चैंपियनशिप का। तो ये एक दिस विल टेक पाकिस्तान कॉन्फिडेंस वाइज भी और आगे भी पॉइंट्स वाइज भी, आई थिंक ये बहुत बड़ा एक एज एज जरूर मिलेगा। और वेरी वेल डन टू द बॉयज, मैंने ट्विटर पे भी ये बोला था, एंड आई very very happy and proud of all the guys who have performed. Especially Saud Shakil, I think Abdullah Shafiq, they were under pressure, for their sport. So well done, Pakistan. एक चीज़ देखने में आई वकार भाई, इस सीरीज़ में जो नए प्लेयर्स हैं उन्होंने जिम्मेदारी ली, चाहे वो अब्दुल्ला शफीक हो, सलमान अली आगा हो या सऊद शकील, सारे कहीं ना कहीं आए और ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्म किया। तो इन नए प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, जब आपको रेगुलर जीतना होता है या आप कंसिस्टेंसी लाना चाहते हैं परफॉर्मेंस में या टीम को जीतने में, तो आई थिंक इम्पोर्टेंट यही होता है कि सिर्फ एक दो लड़के ही सिर्फ परफॉर्म ना करें। उसमें ये होता है कि अगर आप कलेक्टिव एफर्ट हो और उसमें अगर एक आधा लड़का जैसे सऊद ने किया या अब्दुल्ला शफीक ने किया, एक बड़े रन्स कर दें, तो दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। लेकिन अगर देखा जाए तो सब ने थोड़ा थोड़ा चिप इन किया, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी। बाबर ने भी रन्स गाय बगाए किए हैं, मे बी उतने बड़े नहीं रन्स किए जितने हम सोचते हैं उससे। शान मसूद ने भी ठीक परफॉर्मेंस दी है। सो आई थिंक ओवरऑल जो खुशाइन बात मुझे मुझे लगी वो ये थी कि पाकिस्तान की फील्डिंग बड़ी इंप्रूव हुई इस दफ़ा। कैचेस देखने को मिले, जो बड़े अच्छे अच्छे कैचेस किए। बाबर की कप्तानी बहुत इम्प्रूव हुई है। सो आई थिंक ओवरऑल चीज़ें जो हैं इन द राइट पाथ, एंड आई फील के आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह पाकिस्तान विल डू वेल इन टेस्ट मैचेस ऑल्सो। बाबर आजम के हवाले से आप क्या कहेंगे? कप्तानी भी कर रहे हैं, बैटिंग भी उनकी अच्छी चल रही है, तो अब जिम्मेदारी को एंजॉय करने लगे लग रहा है ऐसा। देखिए, जब इतना बड़ा नाम या इतना बड़ा प्लेयर होता है तो उसके ऊपर एक बैटिंग का प्रेशर होता है। बैटिंग का प्रेशर से मुराद ये कि उसको ये होता है कि मैं रन नहीं करूंगा तो टीम टीम शायद हार जाएगी या टीम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। तो आई थिंक वो जो मंकी ऑन द शोल्डर जिसको कहते हैं ना, कि वो शायद थोड़ा सा कहीं ना कहीं जरूर उतरा होगा बाबर के शोल्डर से भी, और प्रेशर थोड़ा रिलीज हुआ, क्योंकि
लड़कों ने परफॉर्म किया तो ऑफ कोर्स उसके ऊपर से जब प्रेशर रिलीज होगा तो वो प्रॉब्ली परफॉर्मेंस जो होगी उसकी बी लॉट बेटर ऑन द फील्ड ऑल्सो, जब वो कप्तानी कर रहा होगा। तो आई थिंक वो भी थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा ना, दिखा उनके बॉलिंग चेंजेस, उनकी बॉल बैटिंग, अपना बॉलर्स को किस वक्त किसको लाना है, और फिर देन एक्सटेंडेड स्पेल्स भी देखे हमने, नुमान के साथ परसिस्ट करना, क्योंकि नुमान के ऊपर एक बहुत प्रेशर था, बहुत ही उम्दा उसने भी बॉलिंग की आखिरी सेकंड टेस्ट मैच में। तो आई थिंक वो कॉन्फिडेंस की बात होती है, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, बॉलिंग हो या कप्तानी हो, तो कॉन्फिडेंस आई थिंक बाबर का स्काई हाई हुआ इस सीरीज से। शाहीन शाह अफरीदी इस सीरीज में अपने असल रंग में नजर नहीं आए, और क्या आपको वजह लगी? क्या कमबैक हो रहा था कुछ अरसे बाद टेस्ट में उनका, या फिर पिचेस स्पिन बॉलिंग के लिए साजगार थी, उनसे उनको मदद नहीं मिली? सलीम, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना अंडर कुक होते हैं टेस्ट सीरीज में। ज़रूरी ये होता है कि आप ना प्रिपरेशन जो आपकी वो कंप्लीट होनी चाहिए बिफोर द टेस्ट मैच या बिफोर द सीरीज। सो आई फेल्ट कि शाहीन इज़ अ काइंड ऑफ बॉलर जिसको एक लंबा स्पेल चाहिए होता है रिदम में आने के लिए। तो अच्छे स्पेल भी किए हैं, लेकिन जो शाहीन हम जानते हैं शायद उस तरह की परफॉर्मेंस उससे नहीं मिली। सो आई फील उसका आई थिंक कुछ कहीं ना कहीं ये भी वजह है कि हम थोड़ी सी छोटा वर्जन क्रिकेट ज़्यादा खेलते हैं, तो वो जब प्रिपरेशन टेस्ट मैच की आती है तो उस तरह के मैचेस, 4 डे मैचेस या 3 डे मैचेस आपको नहीं मिलते हैं। तो फिर वो जब तक आपका जो रिदम है टेस्ट मैचेस में जब तक आता है, तब तक सीरीज खत्म हो जाती है। आजकल आपको 4 टेस्ट मैच की, 5 टेस्ट मैच की सीरीज नहीं मिलेगी, बहुत मिलेंगी तो 3 टेस्ट मैच मिल जाएंगे। अब देखें ये 2 टेस्ट मैच मिले। सो आई थिंक ये एक आपको जेहन में रखना पड़ेगा, क्रिकेट बोर्ड को भी, सेलेक्टर्स को भी, कि जब जाएं इस तरह की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए तो ओवर्स अंडर बेल्ट होने चाहिए। बैट्समैनों के लिए भी जरूरी है कि वो अपना उन्होंने क्रीज पे टाइम गुजारा हो, चाहे वो किसी भी कंडीशन में। सो आई थिंक दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। शाहीन के ऊपर जो वर्कलोड है वो भी हमेशा ज़ेर बहस रहता है। लोग कहते हैं कि ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं वो, तो आप क्या समझते हैं, क्या वाकई उनके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा है? देखिए, वर्कलोड जैसे मैंने अभी बोला ना कि इतनी क्रिकेट वर्ल्ड वाइड हो रही है और छोटा वर्जन हो रही है, एंड और आप वी डोंट वांट टू डिप्राइव द किड्स फ्रॉम फ्रॉम मेकिंग मनी, या फाइनेंशियल उनके ऊपर ऐसी प्रेशर नहीं आने चाहिए कि दुनिया भर में जो दूसरे क्रिकेटर हैं वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग होते जा रहे हैं और हम शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे हैं। तो वो एलिमेंट भी आप क्रिकेट बोर्ड को देखना पड़ेगा कि आया डू यू वांट टू सेंड देम प्लेइंग ऑल दीज लीग्स, जबकि आपकी बड़ी सीरीज आने वाली है। कैन दे कंपलसेट, कैन क्रिकेट बोर्ड कंपलसेट कर सकता हो बच्चों को, या उनके साथ किसी ऐसे एग्रीमेंट पे आ सके कि जो आपको टेस्ट क्रिकेट में या जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसमें सफरिंग ना हो, इंटरनेशनल की जो जो मुल्क सफ़र ना करे। सो आई थिंक इसमें कहीं ना कहीं दोनों पार्टीज को बैठना पड़ेगा और इस पे एक कहीं ना कहीं कंक्लूजन पे पहुंचना पड़ेगा कि ये जो वर्कलोड का इशू आ रहा है या जो बातें होती हैं उसको मैनेज करने के लिए क्या बेस्ट सोल्यूशन है। श्रीलंका में नसीम शाह की परफॉर्मेंस कैसी लगी आपको? वही वही बात है, मैं वही जो शाहीन के लिए मैंने बोला है वही मैं समझता हूँ कि नसीम के लिए भी होना चाहिए, कि नसीम की भी प्रेपरेशन उतनी तगड़ी नहीं थी, क्योंकि गोइंग इनटू अ वेरी वेरी हॉट कंडीशन, ह्यूमिड कंडीशंस, और आप इंग्लैंड से खेल के आ रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा टाइम लगता है उस फिटनेस को गेन करने के लिए। सो आई थिंक अच्छे स्पेल किए हैं आपने, एंड पे देखा कि रिदम भी उसका अच्छा आ गया था। दैट्स बिकॉज वो एक टेस्ट मैच, एक डेढ़ टेस्ट मैच खेल चुके थे। तो आई थिंक थोड़ी सी 4 डे क्रिकेट पहले खेलनी चाहिए जब आप टेस्ट सीरीज के लिए जाएं। एक बड़ी दिलचस्प गुज़िश्ता दिनों बहस चली थी कि जी फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा दोस्ताना रवैये का हामिल नहीं होना चाहिए, गुस्सा दिखाना चाहिए। आप क्या कहते हैं, किस तरह का फास्ट बॉलर को फील्ड में रवैया दिखाना चाहिए अपना? देखिए, गुस्सा दिखाने के कई तरीके हैं, या आपको अपनी जो प्रोफेशनलिज्म है, ये जो आप करना चाह रहे हैं उसको 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 इफेक्ट नहीं होना चाहिए। आपको गुस्सा मतलब कि हाँ, आजकल लॉज इतने स्ट्रांग हो गए हैं या इतने हार्ड हो गए हैं कि आप, हर बच्चा, हर लड़का डरता है कि हम वो जो लाइन है कोड ऑफ कंडक्ट की उसको ना क्रॉस कर जाएं। तो ये गुड फॉर द गेम आई वुड से, कहीं ना कहीं बेहतर है गेम के लिए। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि जी गुस्से में आप आप बिल्कुल ही आपे से बाहर हो जाते हैं या आप
गाली गलौज शुरू कर देते हैं। गुस्सा एक आप आंखों से भी दिखाया जा सकता है, आप जैसे अपने एटीट्यूड से, अपने जो बॉडी लैंग्वेज है उससे भी आप दिखा सकते हैं कि मैं खुश नहीं हूँ या आई वांट थिंग्स टू बी सर्टेन वे। सो यू नो आई डोंट नो, मे बी टू मच क्रिकेट, क्या वजह है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ऑफ कोर्स एक फास्ट बॉलर का एक चीज होती है एग्रेशन, और उसमें गुस्सा भी आता है समटाइम्स। सो आई थिंक दिस इज गुड फॉर द गेम, एंड आई थिंक बॉलर्स को इसको इन सुलझे तरीके से भी इसको किया जा सकता है। एशिया कप में पाकिस्तान और इंडिया के 3 मैचेस हो सकते हैं। वैसे कोई पहले तो पेज कोई मुमकिन नहीं है, लेकिन मौजूदा फॉर्म अगर दोनों टीमों की देखें आप, तो क्या लगता है पाकिस्तान के कितने चांसेस हैं? देखें, पाकिस्तान इंडिया गेम ऑलवेज अ बिग गेम, मदर ऑफ ऑल गेम्स जिसको कहते हैं। तो इसमें प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि कौन सी टीम जीतेगी, क्योंकि प्रेशर गेम होती है। ये ज़रूरी नहीं कि आप स्किल गेम इतनी नहीं होती जितनी प्रेशर हैंडलिंग जो बेटर टीम करती है वो बेटर खेलती है। सो आई फील कि पाकिस्तान पिछले 2-3 आईसीसी टूर्नामेंट या एसीसी टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान ने प्रेशर बेटर हैंडल किया है। सो आई हैव गुड फीलिंग्स फॉर पाकिस्तान। और इंडिया में जाके पास्ट में भी बैक इन द 90s या 2000 में भी पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है इंडिया में। सो पाकिस्तान विल फील, और मुझे भी ये फीलिंग है कि पाकिस्तान अच्छा करेगा। अगर पाकिस्तान का जो छोटा सा जो इशू है वो ये है कि फिनिश नहीं हो रहा, जो हम 90s में भी यही इशू था। तो आई थिंक पिछली दफ़ा जो 1-2 दफ़ा पाकिस्तान ने हराया इंडिया को, सो आई थिंक दैट वो कॉन्फिडेंस जो है वो ज़रूर प्ले करेगा और पाकिस्तान बेहतर खेलेगा आने वाले वर्ल्ड कप में। इस साल वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है और आप भी काफ़ी क्रिकेट वहाँ खेल चुके हैं, तो आपके ख्याल में पाकिस्तान टीम फतह हासिल कर सकती है? देखिए, इस गेम का नाम ही प्रेशर है। आई मीन क्रिकेट अगर आप प्रेशर नहीं ले सकते तो देन आई डोंट थिंक आपको इस स्टैंडर्ड पे खेल सकते हैं। सो आई थिंक पाकिस्तान टीम ने प्रेशर काफ़ी बेहतर हैंडल किया है इन द रीसेंट पास। सो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान डजंट मैटर जहाँ मर्जी खेलें आप, इंडिया में खेलें, पाकिस्तान में खेलें, अगर आपने अपने प्रोसेस ठीक रखा और आपने अपनी जो स्किल्स हैं, जो अपनी जो प्लान्स हैं उसको एग्जीक्यूट ठीक किया, तो आई डोंट थिंक देयर विल बी एन इशू। हमारे पास मैच विनर्स हैं, हमारे पास इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो सिंगल हैंडेडली मैचेस जीत सकते हैं, जिनमें आई मीन बाबर खुद हैं, शाहीन है, फ़खर कैन डू वंडर्स, एंड देन ऑफ कोर्स इमाम को देखा है, इमाम भी बड़ी अच्छी इनिंग्स खेलते हैं। तो आई फील कि पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज डेफिनेटली हैं। अब जस्ट इट्स अ मैटर ऑफ पुटिंग थिंग्स टुगेदर एंड हैंडलिंग, जो प्रेशर है उसको हैंडल करना बहुत ज़रूरी होगा। जब आप क्रिकेट खेलने जाते थे इंडिया में, तो किस हद तक वहाँ पर प्रेशर होता था खेलते वक्त? क्योंकि जाहिर है सारे शायकीन तो मेज़बान टीम के हामी होते होंगे। आई मीन हमारे ज़माने में इतना प्रेशर का शायद इतना नहीं था जितना अब ज़्यादा क्रिएट हो गया। जितना आप कम खेलते हैं किसी भी टीम के खिलाफ, बड़ी टीम के खिलाफ हो, जब भी आप खेलेंगे तो प्रेशर हो, वो भी फिर पाकिस्तान इंडिया होगा तो फिर और उसको ट्रिपल कर लें, तो प्रेशर तो बहुत ही ज़्यादा होता है। हमारे ज़माने में शायद उतना नहीं था, क्योंकि शायद हम थोड़ी सी क्रिकेट ज़्यादा खेल रहे थे उस अर्ली डेज जो मैं अपनी बात कर रहा हूँ। लेकिन देन अगेन जब वर्ल्ड कप में आता था तो हम चोक करते थे अगेंस्ट इंडिया। लेकिन मैंने कहा ना कि अब ये जो लड़के हैं, ये बच्चे, ये इधर हैंडलिंग द प्रेशर डेफिनेटली बेटर, और उन्होंने प्रूव किया पहले। सो आई फील के ये जो मैच विनर्स मैंने अपने नाम गिनवाए हैं आपको, दे विल इंशाल्लाह विन अस दैट गेम। जेम्स एंडरसन 41 ईयर्स के हो गए हैं, वो अभी भी क्रिकेट खेल रहे हैं। पाकिस्तान में क्रिकेटर्स का कैरियर इतना आगे क्यों नहीं जाता, खास तौर पे फास्ट बॉलर्स का? और यहाँ तो 35 के बाद ही कहना शुरू हो जाते हैं कि बुढ़ा हो गया, इसको रिटायर करो। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है सलीम। वो क्योंकि आप अगर देखिए ना, उठा कर मिसबा को आप देखेंगे, मिसबा भी तो बहुत देर तक खेलते रहे हैं ना। काफी लड़का फीस अजहर वगैरह दे प्लेड लेट 30s तक खेलते रहे हैं ये लोग क्रिकेट। तो आई डोंट थिंक दैट इज द रीजन। आई थिंक बॉलर्स में रीजन इसलिए बन जाता है कि हम दो चीजें हैं। एक तो हम पाकिस्तान में थोड़ी स्लो विकेटों पे खेलते हैं, तो आसान नहीं होता, बॉडी आपकी बहुत ज्यादा टोल लेती है यहाँ पे इन पिचेस पे खेलने का। और दूसरा ये है कि हम जिस क्रिकेट बॉल से यहाँ पे पाकिस्तान में खेलते हैं
वो इन पिचों पे तो वो बिल्कुल डेड हो जाता है ना बॉल। वो जो कूकाबरा का बॉल इज नॉट, मेरे ख्याल में तो मैं हमेशा से ये रोता रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जब आप खेलते हैं तो अब आई डोंट नो व्हाई वी प्ले विद कूकाबरा। अगर हम फ्लैट पिचों पे खेलते हैं या स्लो पिचों पे खेलते हैं तो कूकाबरा तो बॉल और सॉफ्ट हो जाता है। तो जब आप इस बॉल से भी खेलेंगे और आपकी कंडीशंस भी ऐसी होंगी कि जो बॉलर्स को सूटिंग हो तो डिमोरलाइज भी हो जाता है। फिर आप जब इस तरह की कंडीशन में आप ज़्यादा जोर लगाते हैं फिर इंजरीज भी आती हैं। सो आई थिंक ये कुछ चीज़ें हैं जो हम शायद नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन कुछ चीज़ें तो हम ऐसी हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं जिनमें क्रिकेट बॉल है। आई मीन ओवर द ईयर्स मैंने देखा कि जी क्रिकेट बोर्ड जैसे बदलते हैं ऐसे क्रिकेट बोर्ड्स भी अपना क्रिकेट बॉल्स भी बदलते रहे हैं पास में। सो आई थिंक हमें कहीं ना कहीं मेच्योरिटी दिखा के ये मसला ज़रूर हल करना होगा ताकि हमारे बच्चों के जो कैरियर्स हैं वो प्रलॉन्ग भी कर सकें और वो जो 300 क्लब है, 400 क्लब है, 500 क्लब है, उसमें कोई आए। वरना वरना मुश्किल हो जाएगी इस तरह कंडीशन में, क्योंकि इतनी ज़्यादा लीग क्रिकेट भी हो रही है, बच्चे वो भी खेलते हैं तो कहीं ना कहीं डिमोरलाइज भी हो जाते हैं। आप जब भी ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान है वकार भाई, यही बातें होती हैं कि शायद कोई जिम्मेदारी संभालने वाले हैं पीसीबी में या कौमी क्रिकेट टीम के साथ, अभी भी यही बातें हो रही हैं? आप खुद ही बता दें, क्या हो रहा है ऐसा? नहीं, इसलिए पहली बात तो कोई ऑफर हुई भी नहीं। अगर मुझे कोई ऑफर होएगी भी तो आई डोंट थिंक आई एम इन अ पोजीशन कि मैं कोई ऐसी ऐसी को पोस्ट लूंगा। आई एम हैप्पी व्हाट आई एम डूइंग। माशाल्लाह मेरे बच्चे इस एज में है कि वेयर आई नीड टू स्पेंड मोर टाइम विद द फैमिली एंड थोड़ा बहुत जो भी बिजनेस है या जो भी अपना कमेंट्री वगैरह है, आई थिंक दैट्स द राइट वे टू गो नाउ। मोहम्मद आमिर रिटायर हो गए थे और जो बातें उन्होंने की थी मैं दोहराना नहीं चाहता उस वक्त, मगर काफ़ी कंट्रोवर्सी बनी थी। फिर मैंने तो उस वक्त ये कहा था कि शायद वो बरतानवी शहरी बनने वाले हैं इसलिए वो रिटायर हुए। वो बातें दुरुस्त साबित हो गई, अगले साल उनको शहरियत मिल जाएगी बाकायदा और फिर वो लोकल प्लेयर की हैसियत से खेला करेंगे। आपको क्या लगता है कि मोहम्मद आमिर के जाने के बाद क्या पाकिस्तान टीम को कमी महसूस हुई, या फिर जो प्लेयर आए उनकी जगह उन्होंने नहीं महसूस होने दी कमी कोई? देखिए हर एरा में प्लेयर्स आते रहते हैं। आई मीन लोग कहते थे कि शायद वसीम अकरम, वकार, उससे पहले कहते थे कि इमरान खान को कोई नहीं रिप्लेस, उससे पहले जाएंगे तो सरफराज को कोई। हर एरा में लड़के बच्चे आते रहते हैं एंड दे कीप परफॉर्मिंग टू देयर मैक्सिमम। आई मीन आमिर का एक टाइम था, आसिफ का टाइम था, वो जब खत्म हुआ तो फिर आपने शाहीन आ गया, शाहीन ने ले ली जगह, अब नसीम आ रहे हैं। सो आई मीन बॉलर्स तो पाकिस्तान में हमेशा ही अच्छे आते रहे हैं और आते रहेंगे। मैं हम 100% श्योर कि आने वाले वक्तों में भी और भी बॉलर्स आएंगे। अब बस ये है कि थोड़ा सा अगर हम अपना स्ट्रक्चर और प्लानिंग बेहतर करेंगे तो प्रोबेबली वो ग्रूम जल्दी हो जाएंगे। आगे का क्या सोचा है वकार भाई, कमेंट्री करेंगे या दोबारा कभी कोचिंग में आने का इरादा है? लुक आई डोंट नो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई गो बाय द डे जिसको बोलते हैं ना, कि मैं आई डोंट नो कि मैं व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। फ्यूचर तो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग आई थिंक आई एम हैप्पी वेयर आई एम। और यू नो आगे कुछ सेगमेंट्स आएंगी, कुछ चीज़ें आएंगी, अभी इतनी सारी लीग्स भी हो रही हैं, कमेंट्री आएगी, तो इंशाल्लाह आई विल स्टिक टू द कमेंट्री फॉर नाउ एंड सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वकार यूनुस की गुफ्तगू आपने सुनी। उनका कहना था कि पाकिस्तान का बहुत अच्छा चांस है वर्ल्ड कप जीतने का, एशिया कप में भी फतह का अच्छा इम्कान है और भारत को कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान ना हरा सके। उन्होंने मशवरा दिया शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 डे क्रिकेट खेलें ताकि फिर टेस्ट क्रिकेट में उनकी परफॉर्मेंस में निखार आए। वकार यूनुस ने यह भी वाजे किया कि उनका फ़िलहाल कोचिंग का कोई इरादा नहीं है और वो अपनी फैमिली लाइफ से ही इंजॉय कर रहे हैं। फिर इंशाल्लाह किसी और गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।